नमस्कार, सुजिस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। अंत्योदय की प्रतिबद्धता के साथ राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 का आयोजन राजस्थान के ग्रामीण परिदृश्य में 24 जून से 9 जुलाई तक हर दिन सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर लगाकर कर रही है। यह अभियान न केवल सरकारी योजनाओं का धरातलीकरण है, बल्कि जन कल्याण की अनुगूंज भी है। इन शिविरों में सरकार गांवों की चौपालों तक पहुंच रही है और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का सरकारी योजनाओं के माध्यम से कल्याण का कार्य भी कर रही है। प्रिय प्रदेशवासियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन को साकार करने के लिए और अंतिम व्यक्ति के घर तक विकास का उजियारा पहुंचाने के लिए हमने 24 जून से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का शुभारंभ किया है, जो 9 जुलाई 2025 तक चलेगा। हमने जन सेवा के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की शुरुआत की है। अंत्योदय का सिद्धांत कहता है कि जब तक गरीब, किसान, मजदूर सशक्त नहीं होगा, तब तक गांव का विकास नहीं होगा। यह अंत्योदय संबल पखवाड़ा उनके दर्शन को साकार करने का एक प्रयास है। इसका उद्देश्य गरीब और वंचित वर्गों के वर्षों से अटके कार्यों की पूरा करने की योजना, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, उनके जीवन में स्थायी बदलाव लाना है। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि इस पखवाड़े में लगने वाले शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लें। अपने गांव के लोगों को इन शिविरों की जानकारी दें। जो अभी भी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, शिविर में जाएं, अपने लंबित कार्य पूरे करवाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि अंत्योदय के इस मिशन को सफल बनाएं और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का उजियारा पहुंचाएं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशानुरूप अभियान को सफल बनाने के लिए पूर्ण सक्रियता, पारदर्शिता और समर्पण के साथ जनहित के कार्य शिविरों में किए जा रहे हैं। पखवाड़े का मूल उद्देश्य सेवा, सरलता और सरोकार है। ये केवल एक पखवाड़ा नहीं है, बल्कि राज्य सरकार की जन सेवा की प्रतिबद्धता का एक जीवंत उदाहरण है। इसमें शासन और प्रशासन एकजुट होकर जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की परिकल्पना को जमीनी स्तर पर साकार करना इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य है। पखवाड़े में सरकार के 16 विभागों की विभिन्न बहुआयामी सेवाओं को आसानी से आमजन तक पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में दौसा में आयोजित हुए शिविर में विवादित भूमि का सीमा ज्ञान कर 20 साल से बंद पड़ा रास्ता खुलवाया तो ग्रामीणों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने मुख्यमंत्री व राज्य सरकार का आभार भी जताया। इस कैंप में आपको क्या क्या लाभ हुआ? हमारे यहाँ पे सीमा ज्ञान का मामला था, काफ़ी दिनों से सर विवादित चल रहा था। इस कैंप के माध्यम से सर ये सीमा ज्ञान हो गया। हमारे पड़ोसी संतुष्ट हैं, हम भी संतुष्ट हैं। तहसीलदार और एसडीएम, बीडीओ साहब, ये इनकी देखरेख में हुआ है सर सीमा ज्ञान। हम संतुष्ट हैं सर। सब आने वाले लोगों को सबका काम हो रहा है इस कैंप के माध्यम से सर। साहब, ये रास्ता पहले चराके की पट्टी थी, तो ये रास्ता कटा हुआ था, 30-40 साल से बंद था और हमारे को आने जाने में कम से कम 100 खातेदार है। इधर 100 बीघा की जमीन है, 65-80। तो उसमें हमारे को बाधित हो रहा था रास्ता, जाने में काफ़ी दिक्कतें थी। कभी किसी की बुआई होती, कभी नहीं होती, बहुत परेशान है। लेकिन पूरा गांव खुश है। अब हम खुश हैं, तो इसके अलावा तो और क्या बताएंगे। सारा गाँव खुश है, सब खुश है हम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 को व्यापक प्रभाव और सतत परिणामों की दिशा में ले जाने के लिए जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक तंत्र तक की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। प्रदेश भर में पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाकर इस अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में आयोजित हो रहे इन शिविरों में अधिकाधिक लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। सुजिस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।